क्वेश्चन नंबर 5 ए बी मैट्रिसेस दिए गए हैं। फाइंड करें ए बी, बी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, और उसके बाद फिर शो करें ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और फिर शो करें बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। सबसे पहले हम पार्ट 1 करेंगे। ए बी हमें फाइंड करना है। तो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी। ए दिया गया है 2 0 -3 1, और बी मैट्रिक्स 1 -1 -1 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 + 0 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 + 0 3, second row first column -3 1 + 1 -1, second row second column -3 -1 + 1 3, सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 0 -2 + 0 -3 -1 +3 +3, ये 2 ये -2 -4 और 6, तो ये आ जाएगा ए बी प्रोडक्ट। उसके बाद पार्ट 2 बी ए मालूम करेंगे। तो बी ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स दिया गया है 1 -1 -1 3, ए मैट्रिक्स 2 0 -3 1, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2 + -1 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 + -1 1, second row first column -1 2 + 3 -3, second row second column -1 0 + 3 1, सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 × 3 तो 3 आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, 0 प्लस मल्टीप्लाई माइनस -1 -2 प्लस मल्टीप्लाई -9 0 + 3, सिंप्लीफाई करेंगे मजीद तो इससे 5 से -1 इससे -11 ऐड होंगे साइन माइनस, और 0 + 3 3, ये आ जाएगा बी ए प्रोडक्ट। उसके बाद पार्ट 3 पे आते हैं। ए इनवर्स और बी इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें ए डिटरमिनेंट चाहिए होगा। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर एडजेंट ऑफ ए भी मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर ए इनवर्स, और इस तरह बी इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ए डिटरमिनेंट, तो एज ए इक्वल टू ए दिया गया है 2 -3 0 1, ए डिटरमिनेंट ऑफ 2 0 -3 1, तो 2 × 1 माइनस, उसके बाद फिर डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट उनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 × -3, इससे आएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 0 × 3 0, इससे आ जाएगा 2। तो एज ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, सो वी हैव टू फाइंड एडजेंट ऑफ ए। तो एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, इन डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन 0
तो साइन तब्दील भी करें तब भी 0 और -3 तो इससे +3। उसके बाद ए इनवर्स वो इक्वल होगा 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए की 2 और एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो यहाँ पे ले आएंगे 1032। उसके बाद 2 हर एक पे डिवाइड करें, 1/2, 0/2, 3/2, 2/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/2, 0/2 0, 3/2, 2/2 1। ये हो जाएगा इनवर्स। उसके बाद बी इनवर्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए पहले बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं एज बी मैट्रिक्स इक्वल टू 1 - 1 - 1 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 1 - 1 3। तो 1 × 3 डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले में -1 × -1। तो 1 × 3 3, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस आएगा, 1 × 1 1, 3 - 1 2। तो एज बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 which is not equal to 0, so B is a non-singular matrix, therefore B inverse exists. So we have to find adjoint of B. तो adjoint of B, तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन तब्दील +1 और ये +1। अब बी इनवर्स फाइंड करेंगे एज बी इनवर्स इक्वल टू 1/b डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ बी। 1/b डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया 2 और एडजेंट ऑफ बी वो भी हमने फाइंड किया है 3 1 1 1। तो अब 2 हर एक पर डिवाइड करें, हर एलिमेंट पे, तो 3/2, 1/2, 1/2 और 1/2। सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो रहा, तो यही आ जाएगा बी इनवर्स। आगे कह रहे हैं कि शो करें ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें ये वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाला, तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, तो 1/a/b डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए बी। जैसे यहाँ पे था ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए, बी इनवर्स इक्वल टू 1/b डिटरमिनेंट टू एडजेंट ऑफ बी। इसी तरह ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए बी होगा। तो इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए बी डिटरमिनेंट क्या है, तो ए बी मैट्रिक्स हमने निकाला है, और ए बी है 2 - 2 - 4 6, 2 - 2 - 4 6। और उसके बाद एडजेंट ऑफ बी तो वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से ए बी मैट्रिक्स ये, तो एडजेंट क्या होगा, 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, पोजीशन चेंज होंगी, और -2 -4 इनके साइन तब्दील होंगे। तो 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और -2 -4, तो इसको +2 +4 कर लेंगे, तो ये डायगोनल ऑफ एडजेंट ऑफ ए बी आ जाएगा। अब इसको हम मालूम कर लेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 × 6 माइनस -2 × -4 इंटू एडजेंट ऑफ ए बी, इसी तरह आ जाएगा 6 2 4 2। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 डिवाइड बाय 2 6 are 12, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, फिर माइनस आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 4 are 8। और ये मैट्रिक्स इसी तरह आएगा 6 2 4 2। 1 डिवाइड बाय 12 - 8 4, 6 2 4 2। अब 4 हर एक पे डिवाइड कर लें, और 6/4, 2/4, 4/4 और 2/4। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इससे आ जाएगा 2 2s are 2 3s are 3/2, फिर 2 1s are 2 2s are तो 1/2, 4 1s are 4 1s are तो 1,
वन जार और ये टू जार, तो 1/2। तो ये आ जाएगा ए बी होल इनवर्स। तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद बी इनवर्स ए इनवर्स जो कि राइट हैंड साइड है वो लेंगे। बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, एक मैट्रिक्स था वो लिख लेंगे 3/2 1/2 1/2 1/2। और उसके बाद ए इनवर्स वो भी एक मैट्रिक्स था, हमने फाइंड किया था 1/2 0 3/2 1 1/2 0 3/2 1। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो मैट्रिक्स को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। उसके बाद फिर फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इसे आएगा 3 1 3 3/4 3/4 प्लस 3/4 और ये 0 प्लस 1/2। उसके बाद फिर 1/4 प्लस 3/4 और ये 0 प्लस 1/2। मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे सेम है 4 4, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे नामिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से सेम ही आएगा। और 0 प्लस 1/2 तो इससे 1/2, यहाँ फिर अगेन सेम तो 4 आएगा, 4 4 तो 4 और 1 प्लस 3 नामिनेटर इसी तरह आ जाएंगे। और यहाँ फिर 0 प्लस 1/2 तो फिर वही 1/2। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इससे 3/3 3 प्लस 3 तो 6/4 और 1/2 ये 4/4 और ये 1/2। तो मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इससे आ जाएगा 3/2 और इससे 1/2, इससे 1 और इससे 1/2। तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब दोनों कंपेयर कर लो, ए बी होल इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स, जो कि हमें वेरीफाई करना था। दोनों से सेम मैट्रिक्स बन रहे 3/2 1/2 3/2 1/2 1 1/2 1 1/2। फ्रॉम equation 1 and equation 2 it is clear that AB whole inverse equal to B inverse A inverse, so verified। अब हमें वेरीफाई करना है बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बी ए होल इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय, तो जिसका भी इनवर्स होगा तो उसका नीचे यहाँ पे डिटरमिनेंट आएगा, तो बी ए डिटरमिनेंट और साथ यहाँ पे एडजेंट ऑफ दैट आएगा। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी ए आएगा। तो 1 डिवाइड बाय बी ए डिटरमिनेंट, तो बी ए मैट्रिक्स हमारे पास पहले से हमने फाइंड किया हुआ है, बी ए ये था 5 - 1 - 11 3। तो लिख लेते हैं 5 - 1 - 11 3। तो इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। और एडजेंट ऑफ बी ए, तो बी ए का एडजेंट क्या होगा, इनकी पोजीशन चेंज होंगी, 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन तब्दील होंगे, ये +1 ये +11। इसको फाइंड कर लेंगे 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस -1 मल्टीप्लाई -11 और ये इसी तरह आ जाएगा एडजेंट ऑफ बी ए 3 1 11 5। सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 = 15, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा, 1 × 11 11 आ जाएगा और ये एडजेंट ऑफ बी ए 3 1 11 5। सिंप्लीफाई करेंगे 15 - 11 से 4 आएगा
और ये इसी तरह आ जाएगा 3 1 11 5। अब 4 हर एलिमेंट पे डिवाइड होगा, तो 3/4, 1/4, 11/4 और 5/4। तो अगर सिंप्लीफाई होते हैं फ्रैक्शन तो सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन नहीं हो रहा, इसी तरह लिख लेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे ए इनवर्स और बी इनवर्स। ए इनवर्स वो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, वो है 1/2 0, 3/2 1। और उसके बाद बी इनवर्स है 3/2 1/2, 1/2 1/2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1 3 जार 3 और 2 2 जार 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 और 2 जार 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर 0। 3/2 मल्टीप्लाई 3/3 3 जार 9 9/4 प्लस 1/2। 3 1 जार 3 3/4 प्लस 1/2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 3/4 प्लस 0 तो 3/4, 1/4 प्लस 0 1/4। यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4, 9 लिखेंगे, 4 1 जार 4 प्लस 1 लिखेंगे, तो 2 जार 4। और यहाँ पे भी एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4, 3 लिखेंगे, 4 1 जार 4 प्लस 1 लिखेंगे, 2 2 जार 4। सिंप्लीफाई करें मजीद, तो 3/4, 1/4, 9 प्लस 2 11/4 और 3 प्लस 2 5/4। तो इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। कंपेयर कर ले दोनों को, बी ए होल इनवर्स और ए इनवर्स बी इनवर्स। 3/4 1/4 3/4 1/4 11/4 5/4 11/4 5/4। ये दोनों सेम है फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इट इज क्लियर दैट बी ए होल इनवर्स equal to A inverse B inverse, so verified। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी मैट्रिसेस दिए गए हैं, शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स एंड बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। तो अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो लाजमी है कि हमें ए बी प्रोडक्ट का पता हो, साथ यहाँ पे हमें बी इनवर्स का पता हो, ए इनवर्स का पता हो। इस तरह अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो हमें बी ए प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और इसके साथ ए इनवर्स बी इनवर्स का पता होना चाहिए। तो हम मालूम करेंगे ये चार चीज़ें, पहले ए बी फाइंड करेंगे, बी ए फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी सेम ए इनवर्स बी इनवर्स रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ही की तरह है। उसमें सिर्फ ये था कि यहाँ पे अलग से दिए गए थे कि पार्ट 1 में कहा गया था कि ए बी फाइंड करें, पार्ट 2 में कहा गया था कि बी ए फाइंड करें, पार्ट 3 में कहा गया था कि ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड करें, और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई भी करें। तो यहाँ पे वो 3 पार्ट नहीं दिए गए, बल्कि अब हमें वो खुद पहले से फाइंड करनी होगी। तो ए बी पहले फाइंड करेंगे, और ए मैट्रिक्स दिया गया है 0 -1 2 1 और बी मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 1 0।
तो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हम बार बार पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 2 -1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 3 प्लस -1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 प्लस 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3 प्लस 1 0, -1 0 प्लस 0, 4 प्लस 1 और 6 प्लस 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -1 और यहाँ पे ये 0, ये 5 और ये 6, ये आ जाएगा ए बी। उसके बाद बी ए बी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़नी है। बी ए तो बी 2 3 1 0 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स 0 -1 2 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 प्लस 3 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 -1 प्लस 3 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 प्लस 0 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 प्लस 0 1। सिंप्लीफाई करें, 0 प्लस 6 -2 प्लस 3, 0 प्लस 0 -1 प्लस 0, और सिंप्लीफाई करें 6 1 0 ये -1, ये आ जाएगा बी ए। अब आ जाएंगे ए बी हमने कर लिया, बी ए कर लिया, ए इनवर्स करेंगे और बी इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स। पहले ए इनवर्स कर लेते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय ए डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। अलग अलग भी कर सकते हैं और इसी फार्मूले में पुटिंग कर सकते हैं, तो इस बार हम इसी फार्मूले में पुटिंग कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंट तरीका कार आ जाए। 1 बाय ए डिटरमिनेंट, तो ए क्या है 0 -1 2 1, तो यहीं पे डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। एडजेंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की पोजीशन तब्दील और इनके साइन तब्दील, तो 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, तो एडजेंट ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा 1 0 और ये +1 -2। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 डिवाइड बाई ये, इससे मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस, इसके बाद -1 मल्टीप्लाई 2, और ये एडजेंट ऑफ ए इसी तरह आएगा 1 1 -2 0। सिंप्लीफाई करेंगे 0 माइनस इंटू माइनस प्लस +2, सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 -2 0, 1 बाय 2 1 1 -2 0। अब 2 हर एक पे डिवाइड कर लें, या 1 बाय 2 हर एक से मल्टीप्लाई करें, 1 बाय 2 1 बाय 2 -2 बाय 2 और 0 बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाय 2 इसी तरह, 1 बाय 2 इसी तरह, ये -1 और ये 0, तो ये आ जाएगा ए इनवर्स। अब फाइंड करेंगे बी इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू एडजेंट ऑफ बी, तो 1 डिवाइड बाय बी डिटरमिनेंट क्या है 2 3 1 0, एडजेंट ऑफ बी क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज, 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और इन दोनों के साइन तब्दील -3 -1। सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 -3 1, और यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा मैट्रिक्स 0 -3 -1 2, 0 -3 0 -3 -1 2, 1 डिवाइड बाय -3, और ये इसी तरह आएगा 0 -3 -1 2, -3 हर एक पे डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाय -3 -3 बाय -3 -1 बाय -3 2 डिवाइड बाय -3,
तो सिंप्लीफाई करेंगे मजीद 0 बाई एनी नंबर 0 माइनस 3 बाई 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 बाई 3 और 2 बाई माइनस 3 तो माइनस 2 बाई 3 साइन ऊपर लेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम इसको वेरीफाई कर सकें। तो ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइड बाय जिसका जिस मैट्रिक्स का भी इनवर्स होगा तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय उसका डिटरमिनेंट आएगा। ए बी है तो यहाँ पे ए बी का डिटरमिनेंट आ जाएगा और यहाँ पे साथ क्या होगा एडजेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए बी प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ए बी का एडजेंट आएगा। ये दोनों हम फाइंड कर चुके हैं, ए बी मैट्रिक्स और यहाँ पे एडजेंट ऑफ ए बी हम फाइंड करना है। तो 1 डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट, तो ए बी वो मैट्रिक्स हम फाइंड कर चुके हैं जिसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे -1056 -1056 इसका क्या है डिटरमिनेंट। और एडजेंट ऑफ ए बी, तो ए बी आपके पास ये था, इसका एडजेंट ये होगा इनकी पोजीशन तब्दील 6 यहाँ पे -1 यहाँ पे और इनके साइन तब्दील, तो 0 का साइन तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 और ये -5। तो यहाँ पे इसको सिम्प्लीफाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई 6 -0 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 6 0 -5 -1। इसको सिम्प्लीफाई करें -6 -0 और ये इसी तरह आ जाएगा 6 0 -5 -1 1 डिवाइड बाय -6 आ जाएगा इसे और ये इसी तरह जाएंगे 6 0 -5 -1। अब -6 हर एक पे डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइड बाय -6 0 डिवाइड बाय -6 -5 डिवाइड बाय -6 -1 डिवाइड बाय -6। सिंप्लीफाई कर लेंगे 6 बाय -6 -1 6 6 कैंसिल -1 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा और 0 बाय -6 0 -5 बाय -6 तो माइनस माइनस कैंसिल 5 बाय 6 आ जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल 1 बाय 6 तो ये आ जाएगा ए बी होल इनवर्स। अब राइट साइड ले लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स एक मैट्रिक्स है हम फाइंड कर चुके हैं 0 -1 1 बाय 3 -2 बाय 3। और उसके बाद ए इनवर्स वो भी हम फाइंड कर चुके हैं 1 बाय 2 1 बाय 2 -1 0। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस -2 बाय 3 मल्टीप्लाई -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 बाय 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस -2 बाय 3 मल्टीप्लाई 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा 0 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस +1 ये 0 और +0 ये 1 बाय 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बाय 3 1 1s are 1 और 3 2s are 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2 बाय 3 into 0 0 0। सिंप्लीफाई कर लेंगे 0 + 1 1 0 + 0 0 और यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे तो 6 3 का एलसीएम 6 1 लिखेंगे 6 1s are 6 प्लस 2 लिखेंगे 3 2s are 6 और 1 by 6 plus 0 तो 1 by 6 1 0 1 plus 4 5 5 by 6 और साथ यहाँ पे 1 by 6।
इसको नाम दे देंगे इक्वेशन। ये क्या आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको इक्वेशन वन कर देंगे। अब दोनों कंपेयर कर लें, ए बी होल इनवर्स और बी इनवर्स इनवर्स। -1 यहाँ +1 0 0 5/6 5/6 1/6 1/6, तो सिवाय इस एलिमेंट के बाकी तमाम आपस में बराबर। तो यहाँ पे पीछे एक गलती हुई है, और वो यहाँ पे है कि 0/-3, तो यहाँ पे लिखा था -3/-3, तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं डाला, माइनस कर लेंगे। -3/-3, तो इससे आ जाएगा +1 -1 की वजह +1। और ये है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +1। ये +1, तो यहाँ से भी माइनस हटा देते हैं, ये +1 बनेगा, और प्लस मल्टीप्लाई -1 बन जाएगा, और यहाँ पे फिर बन जाएगा -1, यहाँ पे बनेगा -1। अब सेम हो जाएंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, सो वेरीफाइड। अब हम वेरीफाई करेंगे बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, बी ए होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो बी ए होल इनवर्स इक्वल टू 1 बी ए डिटरमिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ बी ए। तो जिसका भी इनवर्स होगा तो क्या होगा, 1/, वही मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में या कोई सिंगल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट होगा, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एडजेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर सिंगल मैट्रिक्स तो सिंगल होगा, कोई प्रोडक्ट होगा तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो 1/, बी ए प्रोडक्ट हमने फाइंड किया था, वो ये था 6 1 0 -1, तो हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 6 1 0 -1 का, और फिर एडजेंट ऑफ बी ए, तो ये एडजेंट ऑफ बी ए इनकी पोजिशन तब्दील कर लें, -1 6 इस तरह आ जाएगा, और उनके साइन तब्दील कर लें, -1 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 6 × -1 माइनस साइन, फिर 1 × 0, और फिर एडजेंट ऑफ बी ए, -1 -1 0 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -6 -0 -1 -1 0 6 1/-6 -1 -1 0 6 -6 हर एलिमेंट पे डिवाइड हो जाएगा, -1 / -6 -1 / -6 0/-6 6/-6। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे आएगा 1/6, इससे +1/6, इससे 0/, यानी नंबर 0, और 6 6 कैंसिल, तो नीचे आएगा -1 ऊपर +1, तो 1/-1 -1, ये आ जाएगा बी ए होल इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर देंगे। इसके बाद राइट साइड लेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ए इनवर्स वो हमने फाइंड किया हुआ है, 1/2 1/2 -1 0, और बी मैट्रिक्स बी इनवर्स वो हमने फाइंड किया हुआ है 0 1 1/3 -2/3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 × 0 प्लस 1/2 × 1/3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1/2 × 1 प्लस 1/2 × -2/3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 0 प्लस 0 × 1/3, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 × 1 प्लस 0 × -2/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/2 × 0 0 प्लस 1 1s are 1 2 3s are 6 1/2, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस 2 कैंसिल 1/3। उसके बाद यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी नंबर 0, फिर यहाँ पे -1 और प्लस 0 × यानी नंबर 0,
तो सिंप्लीफाई करेंगे 0 + 1/6 1/6 कैल्शियम ले लेंगे 2 3 कैल्शियम 6 1 लिखेंगे 2 1s are 2 3s are 6 -1 लिखेंगे 3 2s are 6 और 0 + 0 0 -1 + 0 -1 सिंप्लीफाई करें मजीद 1/6 3 - 2 1/6 और 0 - 1 तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 और ये क्या है A इनवर्स B इनवर्स। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 from equation 1 and equation 2 it is clear that दोनों बराबर 1/6 1/6 1/6 1/6 0 - 1 0 - 1 तो B A और इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स B इनवर्स so verify